मारपीट के लिए उद्यत हो जाते हैं। और जब घूम करके आते हैं, गए नहीं इतने दिन, सब वहाँ मेड़ कट गई, खेत वो कब्जा कर लिया और गायें सब चर गई और ये हो गया वो हो गया। गाली देते हुए आए। बच्चों ने कहा, अरे जब यही तुमको इतनी बड़ी फिक्र रही तो क्यों गए थे तीर्थ करने के लिए, क्यों गए थे वहाँ बाबा लोगों के सत्संग में, तो यहीं चले आते। तो बताइए कितना बड़ा मोह है। मोह करना, चलो रक्षा करनी चाहिए अपने शरीर की, अपने वस्तुओं की, अपने परिवार की, अपने धन की रक्षा करो, उससे अपना निर्वाह करो और उससे जो है धर्म कार्य करो, परहित करो, जनहित करो, देश हित करो, अपना भला करो, दूसरों का भला करो और यही परलोक बना लो, फिर तो सब कुछ छूट जाने वाला ही है। तो देखो रसरी कितनी, साहब ने सही कहा है, बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। कितनी मार्के की बात। साहब ने इतना ज़बरदस्त मनुष्य को उबारने का इतना बेहतरीन मंत्र दिया है कि बिन रसरी गर सकलो बंधा। कोई पूछे महाराज वैसे मोह दिखाई तो नहीं देता। हाँ, दिखाई नहीं देता। वह कोई जानवर की तरह या हमारी तरह हाथ पैर उसके कुछ नहीं दिखाई देंगे, स्थूल रूप से आपको कुछ भी नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप से इतनी ज़बरदस्त रस्सी है जो वो टूटती जल्दी नहीं है, बहुत मुश्किल है। जैसे दुकान से मकान तक रस्सी मानो मोह की लगी हुई है, खेत से मकान तक रस्सी लगी हुई है, रिश्ते नाते और तमाम तरह के दोस्त मित्र और जहाँ तक अपनी मान्यता है, ममता है, मोह है, वहाँ तक रस्सी लगी हुई है। साहब कहते बिन रसरी गर सकलो बंधा, बिना रसरी के मोह की रस्सी लगी हुई है जो साहब कहते उसी में गला बंधा हुआ है और उसी में गला बंधा हुआ है। साहब कहते तासो बंधा अलेख, यानी बिना रसरी के गला बंधा हुआ है लेकिन वो अलेख है, देखने में लखने में वह रस्सी मोह की नहीं आती है, लेकिन तो भी लोग बंधे हुए हैं, खूब जकड़े हुए हैं इतनी तेजी से। शायद ये रस्सी तो कट जाएगी, ये लोहे की अगर जंजीर हो तो भी कट जाएगी, ऊपर की स्थूल की, लेकिन मोह की जो रस्सी है जिसमें गला बंधा हुआ है वह रस्सी कटना बहुत बड़ी मुश्किल है। जब विवेक उदय हो जाएगा, ज्ञान उदय हो जाएगा कि यह सब छूटने वाला है, क्यों इसके लिए मरे पीटे रोए चिल्लाएं, कोई इतनी आसक्ति करें, तो विवेक उदय हो जाए तो छूट जाएगा। तो तासो बंधा अलेख, दीन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। साहब कहते हैं उनको हस्त में यानी हाथे में दर्पण दिया जाता, पारक दर्पण, विवेक दर्पण दिया तो जाता है, लेकिन अब उनमें नहीं विवेक है, उनमें नहीं चश्मा विवेक का, तो वही मोह की रस्सी कैसे देख सकेंगे। ऊपर की दो गई हियो की गई हेराए, कहाँ कबीर जाकी चारों गई ताको काह उपाय। अरे ऊपर की तो हो गई, ऊपर से द्वंद्व सह रहे हैं, झगड़ा सह रहे हैं, मार गारी सह रहे हैं, बिनसते देख रहे हैं, सब बिनस रहे हैं, सब मर रहे हैं, सब छूट रहा है सबका। जिसके लिए लोग तड़पते थे, मार गारी सहते थे, आज वो छोड़ करके चले गए, उनकी मिट्टी दे करके आए हैं। मेरे सामने झंझट और झगड़ा हो रहा, मुझको लोग भी गाली गलौज देते कहते हैं, और खाने को ठीक से नहीं मिलता है तो आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, कंधों पर लाशें ढो रहे हैं, राम राम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, जबान से खाली कह रहे हैं, लेकिन सत्य आचरण, सत्य जो है धारण नहीं कर पा रहे हैं। तो देख रहे हैं तो भी ऊपर की दो हो गई, अरे ऊपर से ही देख लो। तो साहब कहते जब जैसे किसी अंधे को चश्मा दे दिया जाए तो जब उसकी आंखें है ही नहीं, लेंस है ही नहीं, अंदर के लेंस नहीं तो ऊपर के लेंस कितने भी पावर के डाले जाएं तो क्या आंखों से दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा ना।
तो साहब कहते हैं कि दीन्हा दर्पण हस्त में, हाथ में दर्पण दे दिया जाए, ज्ञान का दर्पण, पारख दर्पण, लेकिन अंदर में उसके विवेक नहीं है, विवेक रूपी चश्मा नहीं है, तो कैसे देखेगा? उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। मोही पुरुष को दिखाई नहीं देता। मोह में इतना मोहांध, कामांध, लोभांध, ये सब हो जाते हैं लोग। कोई लोभांध है, कोई कामांध है, कोई मोहांध है, इसमें सब लोग अंधे हो जाते हैं। होते हुए भी तो साहब कहते ऊपर की चली गई और हियो की गई है राय। अरे तेरी ऊपर की चली गई और अंदर की तो गई ही हैं। जो विवेक की आंखें हैं, विवेक विचार की आंखें हैं, जिसके ऊपर की चली गई और अंदर की चली गई, जिसके चारों चली गई, ताको का हो पाए, उसके क्या उपाय हैं? इसीलिए वो ग्रंथि छूटती नहीं है। इस पे एक मैं गोस्वामी जी का शब्द थोड़ा कह दूं। शब्द बहुत बढ़िया उनकी शब्दावली में आया है। माधो मोह फांस किम टूटे, माधो मोह फांस किम टूटे। ये मोह की फांसी, हे भगवान, ये मोह की फांसी कैसे टूटेगी? बड़ी जबरदस्त है। हे माधव, हे परमात्मा, या हे मालिक, या हे भगवान, बहुत लोग ऐसे कहते, महाराज ये मोह की रस्सी कैसे टूटे? महाराज हम क्या करें, कोशिश उपाय कोशिश तो करते हैं, लेकिन मोह से मन हटता नहीं है, मोह नहीं टूटता है। महाराज क्या करें? आप उपदेश करते हैं, संतों के प्रवचन सुनते हैं तो आंखें उस जगह खुल जाती हैं, और वहाँ से घर में आते हैं तो फिर वही हाय हाय मोर तोर, ये वो सब, उसमें कहीं महाराज गुस्सा आ जाते, गाली गलौज भी करते। तो माधो मोह फांस किम टूटे, गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर मलिन विषय बस, हाँ, बाहर कोट उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर करोड़ों उपाय किए जाते हैं, पूजा, ध्यान, साधना, माला, जप, होम, हवन, बहुत कुछ लोग करते हैं। तो बाहर कोटि उपाय करिए, बाहर करोड़ों उपाय कर लिए जाएं, लेकिन अभियंतर ग्रंथ न छूटे। अभियंतर, अंदर की जो मोह की गांठ है वह नहीं छूटती है। तो घृत कड़ाह पूरण अंतर्गत सस प्रतिबिंब दिखावे, घृत कड़ाह पूरण अंतर्गत सस प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे। गोस्वामी जी कहते कढ़ाई भर घी हो और औटने लगो, उसमें चंद्रमा दिखाई देता हो, उसकी परछाई दिखाई दे रही है। कोई सोचे कि लाओ करोड़ों टन कल्पसत, कल्पों सैकड़ों कल्प तक वो औटता रहे घी को, और कह दे कि चंद्रमा का प्रतिबिंब हम नष्ट कर दें, तो क्या नाश हो जाएगा? नहीं नाश होगा। इसी तरह हम औटते रहें, चाहे जितना कोशिश करते रहें, कितनी साधनाएं करते रहें, लेकिन विवेक नहीं है, विचार से त्याग नहीं हुआ है, अंदर से त्याग नहीं है, मोह की आसक्ति से हम विरत नहीं हैं, तो इस तरह के उपक्रम कितने भी कर लिए जाएं, लेकिन उससे हमें मोह से छुट्टी नहीं मिलेगी। अंतर मलिन विषय बस मन तन पावन करिए पखारे, मरहि न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विध मारे। अंतर मलिन, मन में मलिनता है, मन में विकार भरे हुए हैं, विषय बस मन, मन विषयों में मोह में दौड़ रहा है। तन पावन करिए पखारे, त्रिवेणी में तन पखारते हैं, गंगा में तन पखारते हैं, तीर्थों में तन पखारते हैं, खूब धोते हैं, मलमल धोते, हरे गंगे हरे गंगे हरे गंगे, और शिव 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 खूब कह करके 3 बजे ही नहा लेते हैं। भाई कब मिलेगी, कब तिथि है, कब संक्रांति मिलेगी, कितने बजे उठ करके तब फल मिलेगा, दिन में नहाने से नहीं फल मिलेगा, सूर्य उदय हो जाए तब फल नहीं मिलेगा, चाहे जितनी कड़ाके की ठंड होती हो, हाड़
कपा देने वाली ठंडी हो, लेकिन भाई दिन में नहाएंगे तो कोई पुण्य लाभ नहीं होगा। इसलिए जितने ही तड़के नहा लो, तो रात ही में लोग नहा लेते कि हमारे पाप धुल जाएंगे, हम मोक्ष गति को प्राप्त कर लेंगे। बस घर में रहें चाहे वन में रहें, नहा लें बस। ये आसक्ति है और ये भावना है। तन पावन करिए पखारे, गोस्वामी जी। यद्यपि वो तीर्थों को मानते थे, राम नाम जपते थे, लेकिन तो भी मोह के विषय में वह कितना सुंदर कहते हैं, तन पावन करिए पखारे। वो शरीर को खूब तीर्थों में पखार लो, धो लो, लेकिन मरहि न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विध मारे। बल्मीक कहते हैं जहाँ सांप की बांबी होती है, वहाँ जिसमें सांप रहता है, तो विविध प्रकार से अनेक जतन से उस बांबी को पीटते रहो, मारते रहो, खूब ध्वस्त करते रहो कि इसके बिल बंद कर दें, और खूब पीट दो भाई, बीच में सर्प रहता है। तो मरहि न उरग कहते सर्प को, तो क्या सांप मर जाएगा? लोग इसी तरह मानो अपने शरीर को पीटते हैं, खूब पीटते हैं कि पीट दें, यानी जला दें। पंचगिन से भूखे रह करके, नंगे रह करके, अन्न का त्याग करके अपने शरीर को खूब सुखाते हैं और जल में खड़े रहते हैं, मौन बन जाते हैं, निर्वस्त्र होकर के रहते हैं कि किसी तरह, लेकिन तो भी अंदर में मोह की ग्रंथि लगी हुई है। कुछ दान दक्षिणा पाए तो चट से जो ठुकराते थे, जो दुत्कारते थे घर परिवार वाले, उन्हीं परिवार वालों के लिए विदाई पूजा, जो कुछ पाए वो घर में ही जा कर के लगा देते, परिवार में उन्हीं को खुश करते थे। और जब फिर कुछ डांटते फटकारते घुड़कते हैं तो फिर चल देते हैं, फिर त्याग तपस्या में जुट जाते हैं। कुछ ऐसे मोही प्रकृति के साधु बाबा भी हैं। तो माधव मोह फांस किम टूटे। तो आया है कि तर कोटन मह बस विहंग तर काटे मरे न जैसे। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर ऐसे ही जैसे शरीर को हम दंड दें और शरीर को नष्ट करें, तो क्या इसके नष्ट कर देने से, गांजा भां पी करके बहुत बाबा कहते हैं कि अरे अब इसको जला देना है, इसको रखना नहीं है। और गोस्वामी जी कहते हैं बड़ी भाग मानुष तन पावा, जलाने के लिए थोड़ी कहा है, अरे इससे साधना भजन भक्ति करो, जला करके खाक बना दे करके इस शरीर को तुम्हें मुक्ति थोड़े मिलेगी। तुम्हारे अंदर तो काम करो, लोभ मोह से जकड़ा हुआ मन है, वृत्ति है, और उससे तुमने जीते जी छुट्टी नहीं लिया है। शरीर को नष्ट करने से थोड़े तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो सकेगा। तर कोटन माँ बस विहंग तर काटे मरे न जैसे। चिड़िया कोटर में घोंसला बना लिया है, रह रही हैं पेड़ के किसी क्वार्टर में, और तुम कह दो कि हम पेड़ को काट दें, बस ये पक्षी मर जाएगा। तर काटे मरे न जैसे, जैसे पक्षी नहीं मरेगा पेड़ काटने से। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। इसी तरह साधना करना बिना विचार के ही साधना है। कितने लोगों को मैंने समझाया कि अन्न छोड़े हो न छोड़ो, उनको गुरु ने बता दिया जिंदगी भर बेटा अन्न नहीं खाना। एक लड़की है जो पढ़ी लिखी हाई फाई है, लेकिन उसको मैंने समझाया, लोगों ने बताया कि सत्संग में आई हैं, साहब इनको समझा दीजिए, अन्न त्याग कर दिए हैं, ये किसी प्रकार का अन्न नहीं खाती हैं। तो उनको मैंने समझाया कि भजन भक्ति साधना करो, मन को अपने बुराइयों से दूर रखो, गंदी गलत चीज़ें ना खाओ। लेकिन तो भी वो टस से मस नहीं हुई। एक ठाड़े सुरी थी लड़की और एमए किए हुए, और मेरे को बूढ़े साहब ने समझाने के लिए ले गए, तो हम गए, उसको समझाने के लिए गए, तो उसके माता पिता हाथ जोड़ने लगे, महाराज समझा दो। तो वो समझाने से इतना, वो ठाड़े सुरी थी, झूलती थी, डाले अर्गनी बांधे। उसकी छोटी गोद में एक लड़की थी, वो भी दूध पाती नहीं थी, शरीर सूख कर कांटा उसका हो गया था, दूध नहीं पाती थी, वो रोती चिल्लाती थी, ऊपर का दूध उसके नानी नाना पिला रहे थे।
तो लड़की भी सूकर कांटा हो गई जो खड़े सुरी बनी थी और एमए पास। बताइए, पढ़ी लिखी इतनी, लेकिन गुरु ने उसको इतना खड़े कर दिया कि तुम ठाड़े सुरी रहो। तो मैं कहा तुम किस लिए करती, पति तो मिल ही गया है, क्या ससुराल में कुछ नहीं था? नहीं, ससुराल में हमारी बहुत कुछ है, जगह जमीन जायदाद है, घर 3 मंजिला बना हुआ है, ट्रैक्टर है, घर में जो है सारी सुख सुविधाएं हैं। तो हम कहा फिर क्या भगवान को प्राप्त करना चाहती हो या मोक्ष गति को प्राप्त करना चाहती हो? कहीं ना हमारे अंदर और कुछ नहीं। अरे हम कहा बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। कोई कह दे बाजार क्यों आए थे, यहाँ शहर में क्यों आए थे, तो कोई कारण होगा तभी व्यक्ति जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो बिना कारण के आप तपस्या कैसे करने लगी खड़े सुरी? और फिर आपको जो है तो कहा हमारी तपस्या भंग करने के लिए आए हो, हमारे पर नाराज हो गए। फिर मैं समझाने लगा, समझाते समझाते फिर कहने लगी कि महाराज अब हमें 3 महीना केवल रह गए, 12 महीने का हम संकल्प किए, 3 महीने केवल रह गए। महाराज हमारी तपस्या भंग न करो, हम बैठ जाएंगे 3 महीने के बाद हमारी तपस्या, हम कम से कम 12 महीने तो हो जाए, हम 12 बरस के लिए किए हैं। हमने कहा क्षण भर की जिंदगी, अरे इसको क्षण भर के लिए पल भर को पता नहीं है, तुम 12 बरस बता रही हो। और खड़े खड़े बाथरूम करना, खड़े खड़े लैट्रीन करना, तो ये पशु के लक्षण है और पशुओं में जाना पड़ेगा, ये त्याग तपस्या नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुम जिस मत में हो, पंथ में हो, मैं उन्हीं की वाणी कह रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं, देह झुराए पिंजर किया धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी जी कहते शरीर को सुखा दो, जला दो, बेकार कर दो, लेकिन बिना विचार विवेक के ये वासना नहीं मिटेगी तो मोक्ष कल्याण नहीं होगा। उसकी तुरंत समझ में आ गया, लेकिन फिर हाथ जोड़ करके झुक करके मेरे को प्रणाम किया और कहा महाराज दया करें, 3 महीना और हमको छोड़ दे, बस हम 12 साल के, हम 12 महीने पूरे हो जाए, 3 महीना बाकी रह गए। हम समझा करके चले आए और फिर पता चला उनके गुरुजी आए तो मेरे को बताया। हमने कहा वो लड़की जो आपकी जो शिष्या थी वो खड़ी थी, अरे कहा वो मर गई, उसको 1 महीना हुआ और 3 महीना आ नहीं पाए और बीच ही में मर गई। उसकी लड़की भी गोद में थी, वो भी मर गई। माता पिता अकेले थे, उनके कोई औलाद नहीं थी, सोचते थे बिटिया दामाद को रखेंगे, तड़प तड़प करके वो भी मर गए। कितनी हत्या हुई। तो गुरु लोग ऐसे भटका देते। उनके गुरु को मैंने बहुत फटकारा, वो अभी जिंदा हैं, नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी जीवित हैं। वो मेरे से हाथ जोड़ने लगे। हमने कहा बहुत बड़ा पाप किया, आप गुरु की गद्दी पर बैठे, गुरु शब्द ही देख लीजिए कितना वजन है। तो गुरु छुड़ाते हैं, बंधन में बांधते नहीं हैं। आसक्ति त्याग करके आपने क्यों नहीं त्यागने के लिए नहीं कहा, आपने खड़े होने के लिए एक लड़की को। तो ऐसे ऐसे लोग भटक जाते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। मोह नहीं छोड़ते, आसक्ति नहीं छोड़ते हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ कामनाएं भरी हुई हैं, लेकिन शरीर को जला रहे, नष्ट कर रहे, अन्न को त्याग रहे हैं, अन्न से जीवन चलता है। और गुड़ पीट पीट करके तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, लेकिन अन्न नहीं खाते, जहर खा पी रहे हैं। तो इस तरह मोह की ग्रंथि बनी हुई है। गोस्वामी जी आखिरी में कहते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, माधो मोह फांस किम टूटे। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, सदगुरु की करुणा नहीं होगी, विमल विवेक न हुई। हरि जो हरण करने वाले मोह को, दुख को, संकट को, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले हरि सदगुरु भगवान जो होते हैं, सदगुरु होते हैं। विमल विवेक न हुई, गुरु के बगैर, सदगुरु के बगैर, जो निर्बंध सदगुरु हैं, जो बंधन रहित हैं, मोह रहित हैं, काम रहित हैं, क्रोध रहित हैं, लोभ रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, जो विमल, जो विरक्त संत हैं, उनके बगैर विमल विवेक न हुई, उनके बिना विमल विवेक नहीं होगा। मोह रहित विवेक जब उदय हो जाएगा तभी व्यक्ति छूट पाता है
ऐसे नहीं छूट पाए। विमल विवेक न कोई, तुलसीदास हर घर गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। बिना विवेक के इस संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकता है। इसलिए छोड़ो, नहीं तो ये मोह की आसक्ति पता नहीं कहाँ डुबा दे, किस योन में ले जाए, कहाँ भटका दे। परिवार यदि गंदा है, मांसाहारी है, शराबी है, दुराचारी है, पापी है, तो लौट करके हमें उसी में जन्म लेना होगा। नहीं मनुष्य के जन्म में होंगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, कहीं गाय बैल बनना पड़ेगा, तो कहीं सर्प भालू बनना पड़ेगा, तो चलो हम उसी जगह, कहीं कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, तब भी उसी घर में रहेंगे, हम उसी में घूम घूम करके आएंगे, तो मोक्ष कल्याण कहाँ होगा। लोग कुछ सोचेंगे, जो आत्मा को नहीं मानते हैं, जो जीव आत्मा को नहीं मानते हैं, वो सोचते होंगे जन्म कर्म क्या होता, जन्म मनम कुछ होता ही नहीं, ये कुछ नहीं होता आत्मक। लेकिन ध्यान दो, वैज्ञानिकों ने भी कहा है, खूब परीक्षण किया है कि जितने भी जल वायु पृथ्वी जल वायु पृथ्वी अग्नि, इनकी कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होते हैं और नए बनते नहीं हैं। तो जीवात्मा कैसे नष्ट हो जाएगा, जिसके द्वारा सारा ज्ञान विज्ञान होता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन चलता है, जिसके द्वारा मैं मेरा करते हैं हम, हमारी आंखें जिसके द्वारा देखती हैं, हमारे कान जिसके द्वारा सुनते हैं, जिसकी सत्ता से हमारे हाथ पैर चलते हैं, जिसकी सत्ता से हमारी जीभ चलती है, जिसकी सत्ता से हम सोचते हैं, सारा कुछ करते हैं, सोचते हैं, उसकी सत्ता, वह जीवात्मा की सत्ता, वह सोल, वह रूह, वह जीवात्मा, वह ब्रह्म, वह आत्मा राम, वह कैसे नष्ट हो जाएगा। उसका पुनर्जन्म तो उसका नहीं होता है, बल्कि कर्मों के द्वारा हमारा जन्म होता, पुनर्जन्म निश्चित है। वही परमाणु आकर के घर घोंसले बनते शरीर बनता है, तो शरीर के जो परमाणु हैं वो बिखर जाते हैं, पुनः जुट जाते हैं कर्मों के बस। तो संसार की कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, बिगड़ जाती है, इधर उधर बिखर जाते हैं। इसलिए कोई भी परमाणु नष्ट नहीं होते हैं, जीव आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसका बोध करना चाहिए, सत्संग में इसको प्रश्न करने चाहिए, गुरु के द्वारा, संतों के द्वारा जानकारी करनी चाहिए। इसलिए आसक्ति रहित होने पर ही मोक्ष होगा, कल्याण होगा। तो साहब कहते हैं, कहें कबीर ते उबरे जाहे न मोह समाए, और उसका ही कल्याण होगा, उसका ही उद्धार होगा। जाहि न मोह समाए, जिसके हृदय में मोह नहीं समाहित होता है, उसी का उद्धार और कल्याण होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक तुम्हारा अधिकार है, तुम स्वस्थ हो, मन से सुखी हो, प्रसन्न हो, तब तक तुम धर्म कर्म कर लो, और तब तक तुम जो है सद्गुरु संतों की सेवा कर लो। जो कुछ कर जाओगे वही रहेगा। परिवार के लोग कोई तुम्हारा एहसान नहीं मानेंगे, कोई तुम्हारा पट्टी नहीं लगाएंगे वहाँ कि पिताजी बनवा गए हैं, पिताजी इतनी कोठी बना गए हैं। हाँ, ये भी नहीं है कि तुम्हारी जयंती मना करके, अपने बच्चे बेटी की तो बर्थडे मना लेंगे, जयंती मना लेंगे, गुणगान करेंगे, लेकिन कोई अपने पिता की जो है वो नहीं करेगा। बरसी मना लेते हैं, तो बरसी मना करके लोगों को, पंडितों को खिला देते हैं और होम कर देते हैं, और पत्तल में रख देते हैं ऊपर छप्पर के ऊपर। और छप्पर के ऊपर जब रख देंगे तराई के पत्ते में, तो कौवे आएंगे, उस पर खाएंगे, तो कहेंगे देखो बप्पा आए हैं, खा रहे हैं, बुआ आई हैं, खा रही हैं, अम्मा आ रही, खाए। जिंदगी भर त्याग तपस्या किए, मरने के बाद उनको कौवा बना देते हैं। तो तुमको कौवा जरूर बना देंगे, इतना करेंगे, सेवा नहीं करेंगे। लेकिन साधु संत, गुरुदेव भगवान, अगर उनमें तुमने कुछ भी कर दिया तो वो तो पत्थर के लगा देंगे, उसमें नाम लिख देते हैं। और भंडारे मेले में वो हमेशा याद करते कि ये महल बनाया हुआ, ये मकान बनाया हुआ, ये कमरा बनाया हुआ, वो ऐसे हो गए भक्त, वो ऐसे धर्मात्मा हुए जो यहाँ बना करके गए।
तो संत महात्माओं की जयंती लोग मनाते हैं, उनका गुणगान करते हैं, सज्जन पुरुषों का गुणगान करते, लेकिन कहो जिनके लिए तुम पाप करते हो, अपहरण करते हो, हत्या करते हो, जोड़ते हो, धन सब कुछ तिजोरी भरते हो, वह तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाएंगे, तुम्हारी जयंती नहीं मनाएंगे। समझे? वो जीते जी तुमको निकालते हैं, कहते कटुए कड़ुए शब्द कहते, लेकिन सब नहीं। बहुत ऐसे धर्मात्मा हैं, बहुत ऐसे पुत्र हैं, बहुत ऐसी बहुएं हैं, कितने सुंदर हैं मेरे देखे हुए, कि वे अपने माता पिता, अपने सास ससुर को, अपने पिता को, माता को पहले ही खिलाते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, कपड़े धोते हैं, और उनकी बगैर आज्ञा के अंदर नहीं, बाहर नहीं जाते हैं, कार्य नहीं करते हैं। कुछ खर्च करना होता है तो अपने माता पिता से सलाह ले करके, और हम यही समझाते हैं अपने पुरखों को, दुख न दो, पीड़ा न दो, नहीं तो ये पीड़ा दुख तुमको मिलेगा। तो कितने ऐसे सुपुत्र हैं, कितनी ऐसी देवियाँ जो है बहुएं हैं, जो अपने सास ससुर और अपने माता पिता की सेवा करते, देख रेख करते रहते हैं, बच्चों की तरह लालन पालन करते, और यही होना ही चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि बच्चे भी बूढ़े भी बच्चे की तरह हो जाते, उनकी सेवा करना चाहिए निरासक्त हो करके और निर्लोभ हो करके, उनकी सेवा करना चाहिए। और बूढ़ों को चाहिए कि इतने मोह में आसक्त न हो, जब वृद्ध हो जाओ तो उनको आशीर्वाद दो, उनकी मंगल कामना करो, उनको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दो। सवेरे जो है उठ करके, शाम को भी लेटते समय सबकी भलाई का ध्यान स्मरण करो, और अच्छे शब्द बोलो तो तुम्हें भोजन पानी भी मिलता रहेगा, खुश रहोगे, और मोहासक्त ना होकर जितनी आयु रह गई भगवान के भजन, सदगुरु के भजन में लगाओ, तभी तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। निरासक्त होकर संसार में रहो, गृहस्थी में रहो, आसक्ति रहित, तभी आपका कल्याण होगा, आपका मंगल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में